गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अक्षत सफदरजंग हॉस्पिटल का एक रेजिडेंट आपसे आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो आजकल फैल रही है। हम कोविड तो जानते हैं, लेकिन आज एक और बीमारी है ब्लैक फंगस, जो कि हमें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फैल रही। क्या है, हम कैसे पता लगाए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। ब्लैक फंगस यानी इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक नॉर्मल फंगस है जो हमारे पर्यावरण में वैसे ही पाई जाती है। हम जैसे सारे इंसान इसके जो स्पोर्स है जिससे ये पैदा होती है, जब बढ़ती है, वो हम अपने नाक, हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में या चीजों में इससे पाया जाते हैं। लेकिन ये हमें इन्फेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी की क्षमता है लड़ने की बीमारी से, वो ज्यादा है। लेकिन आज कोविड के कारण और कुछ ऐसे कारणों के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके कारण इस चीज का इन्फेक्शन या इस चीज का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि कौन है जो इस पे रिस्क में है। सबसे पहले तो जो कोविड से जस्ट अभी ठीक हुए और जितनी ज्यादा कोविड की सिवियरिटी थी कि वो मॉडरेट हाई, जैसे जो लोग ऑक्सीजन पे भी चले गए, आईसीयू में जा चुके हैं, वो रिस्क फैक्टर पे तो है ही है। साथ ही साथ जिन्हें शुगर की बीमारी है, शुगर से भी हमारा इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो उनको, जो कैंसर पीरियड पेशेंट है उनका भी इम्यून सिस्टम खराब होता है, जिन्हें एड्स की बीमारी है उनके लिए, जिन्होंने अभी अभी कोई ऑर्गन ट्रांसफर से कोई गुर्दे का ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट किया, वो जो डायलिसिस पे चल रहे, वो तो इन ये सभी लोग रिस्क फैक्टर पे है। अब कोविड ऐसा क्या काम करा रहा है कि कोविड ने आज हमारी ये इन्फेक्शन को बढ़ा दिया इन लोगों के अंदर। वो ये कि कोविड खुद हमारी जो इम्यूनिटी है, मतलब हमारी बॉडी की जो लड़ने की शक्ति है, उसे कम कर दे। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कोविड के अंदर एक ऐसी दवाई दी जा रही है जो कोविड की इन्फेक्शन को या उसके होने वाली प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए बहुत कारगर है, वो है स्टेरॉइड्स। लेकिन स्टेरॉइड्स भी हमारे इम्यून सिस्टम की जो ताकत है, या इम्यून सिस्टम के काम करने की क्षमता है, उसे कम कर देता है। तो इन सभी कारणों के कारण जो ये म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस है, ये इन्फेक्ट कर जाती है। अब हमने ये देखना है कि ये खतरे के निशान क्या है, कि कब आपको लगना चाहिए कि मेरा पेशेंट, मेरा जानकार, मेरा पड़ोसी कोई भी ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो सकता है। देखिए, नाक के थ्रू जाते हैं। सबसे पहले ये नाक, उसके आसपास की त्वचा और उसके नीचे की हड्डियां, उन्हें इन्फेक्ट करेंगे। बढ़ते बढ़ते ये हमारी आंखों में जा सकते हैं और हमारे दिमाग में भी जा सकते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि आपके नाक में से किसी तरह का काले रंग का पदार्थ निकल रहा है, आपका नाक बहुत सूख रहा है, उसमें परतें बन रही है। फिर आपके यहां सूजन हो सकती है गालों के ऊपर, नाक पे, और उधर रंग बदलना शुरू हो सकता है। धीरे धीरे अगर वो आपकी आंखों को संक्रमण कर रहा है तो आपको देखने में दिक्कत आ रही है, आंखों में दर्द हो रहा है। अगर आपके पीछे की हड्डी को वो कर रहा है तो आपके दांतों में भी दर्द हो सकता है। अब हमने ये देखना है कि काली फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के क्या लक्षण है, क्या इसके सिम्टम्स है जो हमें आस पड़ोस, आपके साथियों में या आपके दोस्तों में या आपके जान पहचान में दिख सकते हैं, जो एक खतरे का निशान हो सकता है, जो आपको ये बता सकता है कि हाँ, अब आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। सबसे पहले ये नाक के थ्रू जाएंगे तो नाक में किसी तरह का काले रंग का पदार्थ निकलना, या फिर नाक में परतें बनना, बहुत ज्यादा सूखापन आना, फिर ये आसपास में कोई सूजन आ जाना, वहां पे उसका त्वचा का रंग बदल जाना। अगर ये पीछे की हड्डी को इन्वॉल्व कर देगा तो आपके दांत में एकदम से दर्द होना शुरू होगा, दांत के एरिया के अंदर। फिर उसके बाद अगर ये आंखों को आपकी संक्रमित करता है तो उससे आपको आंखें हिलाने में, देखने में, धुंधलापन होने में, दो तीन, मतलब एक साथ दो तीन चीजें देखने में, मतलब बहुत मुश्किल आ सकती है। वैसे ये आपके दिमाग को भी संक्रमित कर सकता है अगर ये बढ़ता रहा, और दिमाग को करने में आपको एकदम से सर दर्द हो सकता है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, आपको बंदा बहकी बहकी बातें कर सकता है, उसे नहीं समझ आएगा कि वो कहां पर है, किस जगह पे। तो ये आपके खतरे के निशान है। इन सबको आपको देखना है, ये देखने के लिए कि आपको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तुरंत आप अपने कान नाक डॉक्टर या अपने आंखों के डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस ब्लैक फंगस को हम रोके कैसे, कि हमें संक्रमित ना हो। सबसे पहले तो अपने आप को कोविड होने से बचाएं। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, वैक्सीनेशन लगवाइए और प्लीज लगवाइए वैक्सीनेशन को। उसके बाद आप जितने भी अपने आसपास में थोड़ा सफाई रखिए। जो लोग डायबिटिक है वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल किए रखें, क्योंकि वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है म्यूकोरमाइकोसिस को इन्फेक्ट करने के लिए। उसके बाद अपने दांतों, अपने मुंह के अंदर हाइजीन बना के रखें। हाइजीन में साफ सफाई, ब्रश करे चाहे गरारे करे, वो आपके ऊपर है। इन सब चीजों के हम रखते हुए, जहां हम चीजों को करते हुए, हम म्यूकोरमाइकोसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं और हम देख सकते हैं कि आगे ये चीज किसी को ना संक्रमित करे या इन्फेक्ट करे।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है हमारे पास कि जो दवाइयां हम लोग खुद अपनी मर्जी से ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, वो हम ना लें। हमें डॉक्टर की देख रेख में हर दवाई को लेना चाहिए। ये एक रूल बनाए, ये एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाई आपस में। फिर आजकल खासकर बिहार के कुछ इलाकों से एक नई फंगस जन्म ले रही है, इसका इन्फेक्शन है, जिसे व्हाइट फंगस कहते हैं। अब ये इसके पेशेंट अभी कम है, लेकिन हो सकता है कि ये बढ़े, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। व्हाइट फंगस भी हमारे पर्यावरण में नॉर्मली मिलती है। ये नॉर्मली हमें जैसे बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ों में या उनकी टहनियों के अंदर नॉर्मली उसमें मिलती है। अब व्हाइट फंगस को काली फंगस से ज्यादा डेंजरस इसलिए बताया गया है, इसलिए खतरनाक बताया गया है कि काली फंगस सिर्फ आपका चेहरे का और ये सब एरिया इन्वॉल्व करती है, ये पकड़ में आ सकती है। लेकिन व्हाइट फंगस आपके बॉडी के या आपके शरीर के बहुत सारे अंगों को इन्फेक्ट कर सकती है, और फेफड़ों में जो इसकी संक्रमता है, जो इसके फीचर्स है, जो मतलब जिस तरह से प्रेजेंट करती है, वो कोविड के लक्षणों जैसी है। तो डॉक्टर को पकड़ आने में देरी हो सकती है। अब इसके जो रिस्क फैक्टर है, क्यों किसको होगा, वही सब है कि अगर जिस बंदे को कोविड हो रखा है, उसने बहुत देर तक ऑक्सीजन ली है, मास्क से, कैनुला से, हाई फ्लो ऑक्सीजन ली गई है उसने, और उसने स्टेरॉइड लिए है, टोक्लिजुमैब, जो बाकी किसी भी तरह की दवाइयां उसने ली है, वो रिस्क फैक्टर के ऊपर है। अब व्हाइट फंगस का लक्षण क्या हो सकते हैं? व्हाइट फंगस सबसे ज्यादा तो हमारी त्वचा को इन्वॉल्व करती है। त्वचा पे अगर आपको ऐसा लगे कोई स्वेलिंग, जब कोई गांठ, सूजन आपको लग रही है कहीं पे, जो आजकल में बनी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और साथ में वो कोविड भी होके हटा है, तो हो सकता है ये व्हाइट फंगस हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन लक्षण तो है ये। फेफड़ों के अंदर ये होगा तो वही आपको खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, एकदम से छाती में दर्द उठेगा, जैसे कोविड के फीचर होते हैं। अगर आपके जोड़ों में जब मतलब फैल गई तो ये आपके जोड़ों में जाएगी, तो वहां जोड़ों में दर्द करना शुरू कर देगी। अगर दिमाग में चलेगी तो वो ही मतलब मिर्गी के दौरे, सिर दर्द और ये सब हो सकता है। ये आपके गुर्दे यानी किडनीज को, आपके गुप्त अंग को भी इन्फेक्ट संक्रमित कर सकती है। अब व्हाइट फंगस को हम कैसे पता लगाए कि मतलब इसका जो हम आजकल जो हमारा डायग्नोसिस है वो कैसे मतलब देखा जा रहा है कि ये लोग जिनका आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट जिससे कोविड हम जरा डायग्नोस करते हैं वो नेगेटिव है, लेकिन अभी भी उनके फेफड़ों में कोविड जैसे फीचर है, तो हो सकता है कि वो या तो व्हाइट फंगस से इन्फेक्टेड हो या फिर मतलब व्हाइट फंगस से इन्फेक्ट हो सके, ऐसा पाया गया है। ऐसा कोई अभी तक इसके ऊपर सही से अभी पूरी मतलब रिसर्च या पूरा वो होना बाकी है। अब इसे हम कैसे रोके? वही सेम चीज कि आप अगर कोविड से बचे, कोविड मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, स्टेरॉइड्स वगैरह अपने आप से ना लीजिए। उसके बाद जो डायबिटिक है अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। साथ में जो लोग खेती करते हैं, जो लोग माली है, जिनका काम पेड़ पत्तियों और पौधों से लेना देना है, वो ग्लव्स पहन के रखे, और जो लंबी स्लीव्स वाली शर्ट्स है, मतलब फुल बाजू की शर्ट है, वो पहन के रखे। इन सब से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये पूरी वीडियो का एक ही माध्यम से मैं बताइए कि आप में जागरूकता फैले, आप सतर्क रहिए। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।